नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिवम सिंह खिची आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे नए ब्रॉडकास्ट चैनल पे इंडियन अड्डे पर। आप सभी का स्वागत है। क्रिकेट को लेके काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं। गौतम गंभीर नए हेड कोच बन चुके हैं। इस पर एक प्रीवियस वीडियो हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन उसमें एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं थे। राय जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विराट कोहली और गौतम गंभीर अपनी टीम को एज ए हेड कोच गौतम गंभीर, एज ए स्टार प्लेयर विराट कोहली अपनी टीम को कैसे आगे लेके चलते हैं, ये जानने लायक बात है। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए आदित्य यादव मौजूद है, दिनेश सिंह शेखावत मौजूद है, सैयद अदनान अली और धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ अवेलेबल रहेंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्रॉडकास्ट चैनल में। हंसना क्या बात है, चलो जल्दी जाओ। पहला सवाल करूंगा मैं आदित्य से। जी सर। आदित्य, क्या सोचते हो, कैसा लगता है कि अब विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों एक साथ रहेंगे, एक फ्रेम में रहेंगे, हेड कोच रहेंगे गौतम गंभीर, स्टार प्लेयर रहेंगे विराट कोहली, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा दिखता है आपको? क्या राइवलरी बीच में आएगी उनकी परफॉर्मेंस को लेकर? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करा। थैंक यू। बात रही विराट कोहली और गौतम गंभीर की, तो इन दोनों में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। आईपीएल में भी इनकी अच्छी खासी राइवलरी चली है। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा बढ़े फिर मतलब आईपीएल में तो 2-3 बार हो गया, और उसके बाद टेस्ट में भी जैसे गौतम गंभीर आए थे, फिर उनको एक टेस्ट खिलाया गया वो विराट कोहली की कप्तानी में, फिर उनको ड्रॉप कर दिया गया, और जिसकी वजह से उन्होंने संन्यास भी लिया। और उसके बाद मतलब इनका हमेशा तू मैमे का रिश्ता रहा है, टिट फॉर टैट का। तो लेकिन अभी क्या हुआ है कि गौतम गंभीर हमारे हेड कोच एज ए हेड कोच आ चुके हैं, और विराट कोहली जी ने T20 का मेरा ऐसा मानना है कि T20 से उन्होंने हो सकता है संन्यास भी इसलिए लिया हो, लेकिन तब कोच का ऐसा कुछ था नहीं कि कोच ये आएंगे कि कौन आएगा, इससे तो मैं इत्तेफाक नहीं। तो ये तो डिसीजन दिनेश से मैं पूछना चाहूंगा। दिनेश, ये तो डिसीजन बाद में हुआ था। हाँ। कि कोच हेड कोच जो है वो गौतम गंभीर बाद में बने हैं, और विराट कोहली ने T20 क्रिकेट से संन्यास से पहले ही ले लिया था। आपको लगता है कहीं पे कोई तार जुड़े हुए हैं? इसमें तार जुड़ने वाली बात ही नहीं है। विराट कोहली का ये जो डिसीजन है रिटायर लेने का, ये बिल्कुल सही डिसीजन है। मैं इसके 1% भी खिलाफ हूँ नहीं। सही समय है ये उनका डिसीजन लेने की, क्योंकि वैसे भी उनकी एज हो रही है, तो ये लास्ट एक न्यू जनरेशन को भी मौका देना था, इस वजह से। आपको नहीं लगता कि अभी फिट है, 1-2 साल और क्रिकेट खेल सकते थे? खेलेंगे नहीं, वो ओडीआई भी खेलेंगे, वनडे भी खेलेंगे। T20 के लिए उन्होंने, यानी T20 क्रिकेट के लिए दिनेश का और आदित्य का ऐसा मानना है कि T20 के लिए अभी परफेक्ट टाइम था विराट कोहली का। हाँ, बिल्कुल। वो उनका अदनान, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो राइवलरी है आगे कैसे इम्पैक्ट करेगी आने वाले टाइम की क्रिकेट में? क्या इनका फर्क पड़ेगा? इनका फर्क तो पड़ेगा मैच के ऊपर, क्योंकि गौतम गंभीर बन चुके हैं कोच, और विराट कोहली जो है वो सुपरस्टार क्रिकेट में, ऑलराउंडर प्लेयर, मतलब अच्छे प्लेयर, अच्छा परफॉर्म करते हैं, और टेस्ट मैच वो अच्छे खेलते हैं, रुक के खेलते हैं, अच्छे स्टेबल होकर खेलते हैं वो अपनी टीम के लिए, और सबसे बड़ी बात वो अपनी टीम के लिए खेलते हैं। तो अब जैसे आदित्य जी ने कहा कि वहाँ पे टेस्ट मैचों में उनको गौतम गंभीर के साथ ऐसा हुआ था, उनकी शुरू से तू में रही है, ये चीज़ रही है। तो अब वो कोच बन चुके हैं, वो प्लेयर से तो कहीं ना कहीं अनबन तो आएगी, क्योंकि वो अपनी कोच के यानी ये आपका कहना है कि भी इम्पैक्ट दिखेगा, ये जो इम्पैक्ट 100% दिखेगा। और जो विराट कोहली ने अपना संन्यास लिया है, करा, ये अच्छा लिया है, क्योंकि एक अच्छे प्लेयर थे वो क्रिकेट में, क्योंकि वो खुद भी एक नई जर्नी से आए थे उभरती भी, और आज भी जो न्यू जर्नी है अर्शदीप पे बहुत सारे जायसवाल, गायकवाड़, सबको मौका देना चाहते हैं, सबको कैप्टनसी करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी कैप्टनसी के दौर पे भी बहुत अच्छा करा था, सारी चीज़ें करी थी, और अभी भी वो, और जो आपने बोला कि 1-2 साल हो, वो आराम से खेल सकते थे 1-2 साल इसके अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं। धर्मेंद्र, आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र के पास जाना चाहूंगा। धर्मेंद्र, आपको क्या लगता है? अरे यार इसके साथ जाते क्यों? चलो कट कर देंगे। धर्मेंद्र, आपको क्या लगता है कि ये इम्पैक्ट करेगा कि जैसे अदनान ने कहा कि
वो जो है आगे कहीं ना कहीं जाके जो विराट कोहली और गौतम गंभीर की जो पिछली लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं आगे जाके आगे आने वाले क्रिकेट में दिखेगी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, दोनों को ये भूल के अच्छा परफॉर्म करना चाहिए? देखिए इन्होंने जो कहा वो थी अपने जो दोनों प्लेयर थे तो वहाँ अनबन थी। अब वो है हेड कोच और वो है जिम्मेदारी player। अलग है, तो पूरा दोनों का प्लेटफॉर्म भी अलग है। वो तो लेकिन कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता ही है, नहीं कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता ही। अरे यार कट करना पड़ेगा यार वीडियो। नहीं कोई नहीं, चलने दे स्वागत करते हैं इनका भी। आइए सर ज्वाइन कोई गेस्ट बन सकते हो? फोन काम पे लगा लो ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। आ जाओ वो बैठो चेयर पे बैठो। उधर चेयर कैमरा नहीं आओगे, कैमरा बाकी नहीं सब लोग आओगे, आ बैठ जाओ। जाओ। एक्सपर्ट बेटा राय देंगे। कैमरे में आजो क्या दिख रहा है? हाँ, आ जाओ, बैठो। आज पे चर्चा हो रही है क्रिकेट पे। है। गौतम गंभीर हेड कोच बना है ना। हाँ, तो विराट कोहली विराट को ने राय संन्यास लिया तो क्यों लिया, इसमें राय जाननी है। करो। अब क्या बैठो, करें? आप चेयर बैठो पे या मैं बैठो। कंटिन्यू में खड़ा हूँ। हाँ यार। खड़े में ऐसे हाँ। कैमरे में थोड़ा यहाँ बैठो। अब तो कैमरे में नहीं आओगे आराम से। चलता बोले ही बंदा है। अरे यार क्या हो गया तेरे भी यार। चल चला चला अरे हो गया, चल चल हाँ, बता। वापस रिटर्न। आप अपनी हाँ तो मैं धर्मेंद्र के पास आ रहा हूँ। धर्मेंद्र, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में जो राइवलरी थी वो अब आने वाले क्रिकेट में दिखेगी, या फिर वो एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर्स और कोच की तरह जो है अपनी टीम को आगे चलाएंगे, या कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहेगा? अब देखो ऐसा कुछ नहीं है, पिछली बात को भूल के ही चलेंगे वो। ऐसा कुछ नहीं है, पिछली लड़ाई वो ऐसे दोनों प्लेयर थे, उनके अनबन थी क्या नहीं थी वो डजन मैटर है, वो पहले का मामला था। अब दोनों यही काम है, दोनों का यही कि होगा भाई, वो तो एज कोच है और वो एज प्लेयर के तौर पे खेलेंगे, तो उन्होंने अनबन की क्या नहीं, कहीं ना कहीं कोच का इम्पैक्ट तो रहता ही है, उसके अंदर के इन्वॉल्वमेंट तो रहता ही है। Involvement coach तो रहेगा, decision भाई लेता है। खेलना है अपन को तो वो खेलेगा, अच्छा खेल ही रहा है। नहीं अगर जैसे उन्होंने मेरा कहा कि ऐसा- मेरे को फर्स्ट डाउन मतलब ऐसे एक वो रहेगा, ये आप कह नहीं सकते क्यों, क्योंकि वो एज कोच है, वो टीम के कोच है, वो जैसे बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। लेकिन विराट कोहली एक सीनियर प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है, कहीं ना कहीं मेरा भी ऐसा मानना आएगा, है। कहीं ना कहीं आएगा। जैसा कि ये मुद्दा बना रखा है, इससे ज्यादा इशू नहीं आएगा, मेजर इशू नहीं आएगा, Major 19-20 issue- का ही आएगा। वो तो आएगा, तो शुरू शुरू से से आएगा, वो तो खेलेंगे। शुरू से रहा है। हाँ, दूसरा वो सवाल impact मेरा शुरू ये से रहेगा, आदित्य के पास जाऊंगा। आदित्य, जैसा पहले होता था कि विराट कोहली का रेगुलर 2 साल नॉन परफॉर्मेंस रहना, उसके बावजूद टीम में होना, अब गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद में क्या ऐसा पॉसिबल है कि इतने लंबे टाइम तक विराट कोहली नॉन परफॉर्मर रहेंगे और टीम के अंदर रहेंगे? क्या वहां से ड्रॉप आउट हो सकता है? मेरा ऐसा मानना है सर कि देखो ग्रजेस तो रहेंगे उनके अंदर, क्योंकि उनकी गंदी गंदी लड़ाइयाँ हुई हैं, ग्रजेस हाँ। उनके अंदर रहेंगे। और अगर विराट कोहली एक मैच में परफॉर्म करके 4-5 मैच परफॉर्म ना करें तो उन्हें वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है गौतम गंभीर एक अग्रेसिव इंसान है और एग्रेसिव कोच भी होंगे, क्योंकि वो एक अग्रेसिव खिलाड़ी भी थे, तो वो ड्रॉप तो कर सकते हैं। इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि वो ड्रॉप कर सकते हैं। क्या अगर- अंदाजा है आपका कि 1-2 सीरीज को देखते हैं कि कोई बड़ी सीरीज हुई है, 1-2 सीरीज उसमें फ्लॉप रहते हैं, तो वो किसी नेक्स्ट सीरीज में ड्रॉप आउट हो सकते हैं? नहीं, 1-2 सीरीज का तो मैं नहीं कह सकता कि 1-2 इतने बड़े प्लेयर को आप 1-2 सीरीज पे जज कर लोगे, ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि विराट कोहली ने गौतम गंभीर को जज किया हुआ है, जब वो एक मैच में नॉन परफॉर्मर रहे थे, पूरे 3 मैचों में ड्रॉप किया हुआ है ये विराट आपकी कोहली। इस बात से भी मैं सहमत हूँ, क्योंकि बड़े प्लेयर तो वो भी जी, थे। बड़े प्लेयर थे, बिल्कुल बड़े प्लेयर थे, वाइस कैप्टन भी रह चुके थे विनिंग टीम के। लेकिन बात ये है ना सर कि उस टाइम वो एक बड़े लंबे अरसे के बाद उन्होंने वापसी करी थी और उसमें भी उन्होंने परफॉर्म नहीं करा। इस वजह से विराट कोहली ने, हो सकता है कुछ उनके मन में भी रहा हो कि हाँ इनसे मेरा है नहीं बनती है, या हो सकता है गौती बात ना मानते हो उनकी, इस वजह से ड्रॉप कर दिया। बट विराट कोहली अभी एक इस्टेब्लिश प्लेयर हैं और उनको आप 1-2 सीरीज पे जज करके ड्रॉप नहीं कर सकते। उनको अगर वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 3 महीने उनको साथ रखना पड़ेगा, एटलीस्ट कम से कम। 3 महीने साथ रहेगा। दिनेश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसा ये बोल रहे हैं कि विराट कोहली अगर नॉन परफॉर्मर रहते हैं, लास्ट टाइम पे 2-3 साल तक रहे थे लेकिन फिर भी टीम में रहे थे, अब गौतम गंभीर क्या ऐसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि विराट कोहली ने जब गौतम गंभीर को निकाला तेरे को तब क्या पता टीम, निकाला? बात बताइए, मैं उन्हीं का ही आंसर दे रहा हूँ, हाँ, ठीक। भी कंटिन्यू। उसी का ही आंसर दे रहा हूँ मैं। तब टीम का कैप्टन था कौन? तो वो विराट शुरू से कोहली। बोला लाइन, शुरू से बोल।
बात ये है कि भाई ये बोल रहे हैं भी लाइजिंग आई विराट कोहली को निकाल सकते हैं। पीछे तो मैं दिख नहीं रहा, मैं तो ऐसे ही इशारा कर रहा हूँ, यहाँ से बोलते हैं। तो विराट बोल के हटा दिया, अगर अपन लाइन वहां से शुरू करा देंगे। हाँ। अब जैसे मैंने बात खत्म करी ना, वहां से शुरू तू करो। स्टार्ट कर, फिर मैं अरे हो गया, आप शुरू करो, आप क्या बताने जा रहे थे दैट्स हाँ, जैसा कि शिवम जी ने पूछा कि ये सिचुएशन आएगी, तो मैं उसी का, अरे यार इसको चुप कर ले रहे हैं यार। अब ऐसा है, मैं तो उसमें पूछू डायरेक्ट मैं बेस तो में मैं पूछा कहता हूँ कैसे ये सब आएगी। चीजें डाल देना बीच बीच में। अरे हो गया, चलो। का कांडू। ठीक है, जैसा कि शिवम जी ने बोला कि भाई ये सिचुएशन है जी। तो मैं उसी का ही आंसर दे रहा हूँ। क्या आंसर? विराट कोहली ने, जैसे ये बोल रहे विराट कोहली ने गौतम गंभीर को निकाला एक मैच कब खिलाने निकाला के था? बाद। कभी भी सीरीज हुई कि तब की बात है ये। टेस्ट सीरीज में टेस्ट उन्होंने सीरीज drop हो करा रही था कुछ भी हो, निकाला घर से तेरी गांड से बोल सुन ले यार, मैं तो बकवास कर रहा। ये चीजें तो ठीक मैं है। डाल दूंगा यार, मैं अपने वाले पे डाल दूंगा। मैं ठीक है, गाने के निकाला। वाले। तो उस टाइम टीम का कैप्टन कौन था? विराट कोहली, समझ गए। और टीम का हेड कोच कौन था? रवि शास्त्री थे शायद, शायद नहीं थे, वही थे। मैं बोल तो दिया हाँ, शायद हाँ। रवि शास्त्री थे। तो इसमें कोच का और कैप्टन का तो वो है ही नहीं देना देना। भाई अब हेड कोच गंभीर बन गया तो वो कोहली को नहीं खिलाएगा। वो क्यों नहीं जैसा आप खिलाएगा? बोल रहे हो, Point- दिनेश का बोलने का ये है कि जब उस टाइम पे भी कोच थे, लेकिन ड्रॉप आउट जो है गौतम गंभीर को विराट कोहली के उस पे हुआ तो उसमें कोच का इन्वॉल्वमेंट नहीं हाँ, था। बिल्कुल। तो क्या ये फर्क पड़ेगा अदनान की वो स्टार प्लेयर थे? विराट कोहली इस टाइम पे एक तरह से 50% क्रिकेट खेल रहे थे इंडिया के लिए, हाँ बिल्कुल। तो वो ये पावर रखते थे। क्या ये पावर अभी गौतम गंभीर में प्लेयरों को ऐसे स्टेबल करने की रहेगी? हो सकती है, क्योंकि काफी टाइम से गौतम गंभीर कोलकाता की कोचिंग कर रहे थे, उसके अंदर भी जब जो आईपीएल होते हैं उसके अंदर कोलकाता नाइट राइडर्स के तो और विराट इसके कोहली अंदर इसके निकला अंदर था। और उन्होंने ऐसा वो- कुछ जिताया वो है। वो उसके अंदर विराट कोहली बेंगलोर के थे, अच्छा मुझे विजय माल्या के, वो कोलकाता में नहीं थे। आप पहले सही जानकारी लेके आइए धर्मेंद्र जी, फिर डिबेट पे बात कीजिएगा, अच्छा। ठीक है नहीं ना। तो और ये आप- यहाँ पे आप हंसने के लिए आते हो तो ये हंसने की डिबेट नहीं होती है, ठीक है। आप आ जाते हो ये हंस रहे हो, ये मेकअप करने के लिए, शीशे में देखने के लिए, डिबेट में नहीं होता है, ठीक है। सही जानकारी लो, आप सही जानकारी लो, फिर बात करेगा। आप सही जानकारी लो, फिर बात करेगा। अरे माँ चलती बहन के डिबेट तो कर ले, बहन के आज बजे दे रहा, चल ले घर बहन का, और भी काम है यार। तो मैं जब बोल रहा हूँ तो तू उसमें चलो, हो गया, हो गया। तू ये मत कर। हाँ तू ठीक है, धर्मेंद्र जी के पास आना चाहूंगा। धर्मेंद्र, मेरे को ये बताइए, आपको क्या लगता है दूसरा सब में? सही लगता है, दोनों बढ़िया है, अच्छा खेलेंगे इंडिया के लिए। अच्छा यार इन्होंने तो बात ही खत्म कर दी। सब है। कैसे तो कैसे फिर आप तो बात डिबेट नहीं करनी करेंगे, तो ऐसा तो आप गाड़ी ऐसी वाली बोलो बात। कि नहीं डिबेट नहीं, नहीं ऐसे हो। कैसे सब है आप हैं? ये बताओ। ये कैसे हो सकता है? कर रहा हूँ ना। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है धर्मेंद्र जी? ठीक है, ठीक है। नहीं आप मैंने आपकी बात सुन ली। अब एक आप सेकंड नॉलेज नहीं की। हाँ, इनको क्रिकेट आप का क्या नॉलेज नहीं नहीं है? है। इनको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है। ये आज यार इसके मूड में नहीं है यार, वो ये है, है। वो वापस पूछ लो। हाँ। तेरे नियम है ठीक है, आप सुनो। यार, पता नहीं। ठीक है, विराट कोहली और गौतम गंभीर तो बैटमैन में तो पूछ, इनको देख सीजन दुनिया के बात खत्म करके काट दियो। नहीं दुआ नेक्स्ट। हाँ, इसी बात पे हम जाएंगे धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र, क्या लगता है आपको कि हेड कोच गौतम गंभीर, विराट कोहली अगर नॉन परफॉर्मर रहते हैं, जी तो क्या गौतम गंभीर विराट कोहली को टीम से बाहर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। रीजन बताइए। रीजन अच्छा प्लेयर है, अभी देख लो वर्ल्ड कप अच्छे में वो- प्लेयर हैं तो इसका पूरा मतलब पूरा वर्ल्ड कप नहीं चला, लास्ट मैच फाइनल उसने नहीं जिताया ना। ऐसे प्लेयर को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो ऐसे तो उस टाइम पे जब विराट कोहली कप्तान थे, जब गौतम गंभीर ने भी सिर्फ एक तो मैच उस में टाइम नॉन- प्लेयर थे ना अपने पास, अच्छे अच्छे प्लेयर थे। आज भी प्लेयर कौन है, कौन सा प्लेयर player? आजकल ये है। सवाल है, प्लेयर्स की कमी नहीं है इंडिया में, कभी प्लेयर्स की कमी नहीं रही। हाँ, अच्छा, विराट एक कोहली जैसा जाएगा। player- इंडिया विराट कोहली जैसा प्लेयर है क्या? हाँ हाँ, है, बिल्कुल है। इंडिया विराट एक कोहली ऐसी है। इंडिया एक ऐसी कौन सा मात्र player है? टीम है पूरे विश्व के अंदर कौन सा player जिसके है? पास न मैं बॉलर्स की बोल रहा हूँ। कमी है न बैट्समैन हर की player कमी का है। प्रेजेंट टाइम में replacement इंडिया है। ही एक ऐसी टीम है जिसके पास प्रेजेंट टाइम में तीन टीमें खड़ी कर सकती है कौन वर्ल्ड से शो। तीन तीन से मैं आपसे जानता हूँ। एक टीम तो अभी घर बैठी है, हाँ। वर्ल्ड कप जो जीत के आई है। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी टीम खेल रही है, जिम्बाब्वे के तीसरी साथ, टीम के जिम्बाब्वे भी के प्लेयर साथ। हैं। कौन सा प्लेयर है तीसरा player? कौन सा नहीं है बताओ आप ये बताओ कौन सा नहीं है जो बताओ। यहाँ पे विराट IPL कोहली, होता है। एक बताओ। सेकंड धर्मेंद्र जी की बात पे मैं ये मैं बोलना इस चाहूंगा पे कि एक उदाहरण देना एक चाहूंगा। सेकंड प्लीज हाँ, अपने वन बाई बारे वन में आएंगे। लेकिन हाँ, वन बताओ। बाई मैं तो वन एक- बाई एक वन बाई example, वन बस एक example। वन बाई वन आएंगे, वन बाई एक मिनट सर, बस एक मिनट लूंगा। जब सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे ना, तो उनके संन्यास के मतलब उनके टाइम पे भी ये कहा जाता था कि इनके जाने के बाद कौन आएगा।
विराट कोहली कोहली आए। आए। अब विराट कोहली जाएंगे तो उनकी भी जगह पे कोई आएगा। आएगा। फिक्स इनका है, कहने का जगह मतलब फिक्स है। जी, आएंगे। इनका किसी कहने के का आने मतलब जाने ये से- है कि जिस टाइम पे विराट कोहली आए थे तब सचिन की सेवा की गौतम धोनी- गंभीर की जगह लेने वाला कोई नहीं कोई दिख रहा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने संन्यास लिया विराट कोहली आए तो उनकी जगह मिली ना। वो आए। वीरेंद्र सहवाग की जगह रोहित शर्मा ने ली। ली कोई ना कोई लेगा सर, अपने पास प्लेयर की कमी किसी नहीं की है। भी कौन कोई सा player है तो permanent मेरे को जगह बताओ, नहीं कौन है। सा प्लेयर ले लेगा अभी जगह किसकी? उसकी जगह? तो उस टाइम पे भी नहीं पता था हाँ। कि सचिन की जगह कौन लेगा, सहवाग की जगह कौन एक लेगा। नया चेहरा किसको उभर के पता आया नहीं। था, भारत के लिए सचिन का नया नहीं। चेहरा उभर के आया था। सुनो नहीं, एक मिनट, नहीं, चलो कोई मेरी पता नहीं था सुनो। जब तो उनका करियर स्टार्ट आपको हुआ था पता था विराट कोहली सचिन का का। रिकॉर्ड टूटेगा, हाँ, टूटा ना? हाँ। पता था कि किस कौन तोड़ेगा, सबको तोड़ा ना? किसने पता? किसको किसको पता पता? था? किसी आपको को पता नहीं था? पता था। किसी को नहीं आपको पता पता था। था? 1% नहीं पता था सचिन भी आपको? बोल रहा था मेरा वो बाद में बोला, वो जब बोला, दिखने जब- लगा, जब- जब उसको लगने लगा तब बोला वो। जब उसको उसको लगने लगने लगा लगा और उसने हाँ, दो वही नाम मैं लिए बता रहा थे। हूँ। उसने थोड़ा दो ना- नाम लिए थे, रोहित शर्मा और विराट विराट कोहली कोहली। दोनों नाम लिए रोहित थे। शर्मा का नाम ही नहीं चलो ठीक है नहीं, नहीं, मैं विराट लिख के कोहली। देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, अभी गूगल सर्च मारो, अगर मेरा स्टेटमेंट गलत हुआ, ये जो बोलेंगे मैं वो हार जाऊंगा। अरे 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 आदित्य जी ऐसी कोई नहीं, बात नहीं, है, शांत- ऐसे चलिए नहीं ठीक है, है, डिबेट का थोड़ा रुख मैं मोड़ते बात हैं, करता डिबेट हूँ का सर, थोड़ा आदित्य वो जी बात शांत सही है, हैं। लेकिन इसे डिबेट नाम का बदलने से थोड़ा कुछ नहीं होगा, डिबेट का आप थोड़ा यूपी से हो रुख तो आप यूपी मोड़ते से खिलाओगे। हैं, आप डिबेट का राजस्थानी थोड़ा खिलाओ। रुख मोड़ते हैं। बात हो गई है हेड कोच और स्टार प्लेयर को लेके। अब टीम बनने वाली है अग्रेसिव स्टार प्लेयर, अग्रेसिव कैप्टन और अग्रेसिव हेड कोच के साथ में 2025 में जो आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी है उसकी मेजबानी कर रहा है अभी तक पाकिस्तान। हाँ, सुनने में अब आया। वहां पे अभी तक ये जो है कि टीम इंडिया को वहां पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अभी तक के स्टेटमेंट में ऐसा ही लग रहा है कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रही। नहीं जाएगी। इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब अगर पाकिस्तान मेजबानी करता है तो क्या इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? धर्मेंद्र से इसमें पहला सवाल। जाने क्यों नहीं चाहिए? सुरक्षा बढ़ाएगी तो जाएंगे। सुरक्षा तो उन्होंने पिछली आ बार रहा हूँ मैं बताया आदित्य था। जी, आपके पास आ रहा हूँ जी। अब जब अपने पूरी सुरक्षा बढ़ाएगी, अपने को पूरा विश्वास होगा तो क्यों नहीं जाएगी? सुरक्षा तो उन्होंने ये गारंटी भी दी थी जब श्रीलंकन टीम वहां पे गई थी कि हमने पूरी सुरक्षा आपको दी है, लेकिन उनकी बस पे फायरिंग हो गई। ये जिम्मेदारी कौन लेगा? इंडिया की टीम पे भी अटैक हो चुका है पिछली बार, तभी से इंडिया ने जाना बंद पाकिस्तान करा। ले पाएगा इसकी जिम्मेदारी? अपना देश सुनना इंडिया को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर वो आपका क्या मत है, आप बताओ। नहीं, ऐसे हालत में नहीं जाना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में अभी तो आप तो स्टेटमेंट 2 मिनट में बदल रहे हो। अभी आप बोल रहे हो क्यों नहीं जाना चाहिए, फिर मैंने बोल क्या रहे बोल हो रहा कि ऐसी हालात में नहीं जाना मैंने चाहिए। क्या बोला? क्या बोला आपने? मैंने ऐसा बोला भाई वहाँ की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं वो। तब तो गारंटी तो लेते हैं ना, वो गारंटी तो ले रहे हैं। गारंटी श्रीलंका की ली थी, गारंटी इंडिया की ली थी। हाँ, इंडिया तो पे भी अटैक हुआ था, श्रीलंका पे भी मैं अटैक तभी हुआ तो था। मेरा स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ ना भाई। यहाँ कैसे तब कर तो रहे हो? नहीं जाना चाहिए। आपने तो बोला कि गारंटी ले तो जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना ये चाहिए? 2 रीजन आगे तो मना कर रहा हूँ ना। रीजन ऐसे आप- आतंकी ऐसे आप- देश आप में तू कैसे तीसरा हम निकालो, अपने आप प्लेयर ऐसे को थोड़ी ठीक है, देंगे? दिनेश जी से पूछना चाहूँ। दिनेश जी, अगर आपको ये solution करंट बताना सिचुएशन पड़ेगा। है, करंट सिचुएशन है कि यहाँ पे जो है अगर पाकिस्तानी फैंस को देखते हुए, क्योंकि वहाँ बहुत उम्मीदें हैं दर्शकों को कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पे आए, गवर्नमेंट भी वहाँ की यही चाहती है क्योंकि इससे आप एक मोटा रेवेन्यू बना सकते हो। जब अगर कोई भी इंडिया टीम अगर वहाँ पे जाके चैंपियन ट्रॉफी खेलती है, वहाँ के दर्शकों की भी है, तो इसमें आप क्या सोचते हो कि क्या इंडियन टीम को वहाँ पाकिस्तान जाना चाहिए? जाना तो चाहिए। काफी टाइम हो गया, शायद 2008 में गए थे, शायद जी, 8 के बाद गए एशिया नहीं। कप में गए थे लास्ट। हाँ, तो जाना चाहिए इस बार। मैं भी इससे अगर इत्तेफाक नहीं सिक्योरिटी करता। रीजंस होते हैं कुछ, तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं कि भाई ये करना चाहिए, ये करके आप सिक्योरिटी तो पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। जैसे पिछली बातों को मैं बुला के पहले तो उसका सिक्योरिटी लेनी मिनिस्टर चाहिए। खेल की भावना से टीम तो खेलने जाएगी ही जाएगी, तो जाना भी चाहिए। और सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी जो है सिक्योरिटी तो घर में नहीं है। पाकिस्तानी- अपने घर में क्या सिक्योरिटी क्यों नहीं है? क्यों नहीं? आप बताइए कि और भी कैसे आके नहीं? अटैक कर देगा तेरे घर में क्या कौन ठीक security है, करेगा? यार, पहले ऐसे वीडियो क्यों चालू कोई कर फिर करेगा? बाद में रख। ऐसे कोई क्यों कर हाँ, देगा? बताओ भाई। हाँ हाँ दिनेश, हाँ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले रही है पंजाब सॉरी पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है, वो जिम्मेदारी ले रहा है। भाई हम पूरी जिम्मेदारी देंगे, हमारी जिम्मेदारी है, आप आओ, मोस्ट वेलकम है आपका। तो जाना चाहिए एक बार। मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जी आदित्य जी। मैं 1% इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा, उन्होंने श्रीलंका के टाइम पे भी कहा था कि हमने अपने पाकिस्तान की सबसे मजबूत सिक्योरिटी आपके लिए रख रखी है, फिर भी उनकी बस पे अटैक हुआ। इंडिया जब लास्ट टाइम पे गई थी, सेम स्टेटमेंट दिया गया था, फिर भी अटैक हुए। तो अटैक हो सकते हैं टीम इंडिया पे भी, इसलिए मैं तो चाहूँगा कि हमारे प्लेयर को नुकसान हो सकता है, वो ना जाएं
और ये जो मेजबानी है ये बदली जाए। लेकिन इसमें एक वो भी हो सकता है कि अगर आप इस तरीके से अगर देखते हैं किसी भी नेशन को कि वो लास्ट टाइम पे ऐसा हो गया तो ऐसा होता रहेगा, इस हिसाब से तो पाकिस्तान में कभी क्रिकेट ही नहीं होगा। ना हो, वो लाइबल नहीं है ना सर, वो है भरोसेमंद। आप मानते हो वो भरोसेमंद है? अभी तक उन्होंने जितनी स्टेटमेंट दिए कभी भी वो इस स्टेटमेंट पे रहे हैं, चाहे उनके आंतरिक मामले हों चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के मामले हों, कभी किसी स्टेटमेंट पे वो खरे नहीं उतरे हैं। अगर कोई एक स्टेटमेंट उन्होंने बोल के उसे कंप्लीट करा हो तो आप मुझे बताओ, मैं दिल से बोलूंगा इंडिया टीम को जाना चाहिए। जी बिल्कुल। इस राय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दिनेश जी है उनका ये मानना है कि भाई इंडिया को पाकिस्तान की इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाना चाहिए। आदित्य जी का ये कहना है उस पर कि भाई वो अपने कमिटमेंट्स पे पहले भी क्लियर नहीं रहे हैं, तो अभी भी वो इस तरीके से इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा स्टेबल नहीं मानते कि वो अच्छी सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये वहाँ पे जो है स्टेबिलिटी के साथ ये टूर्नामेंट करवा सकते हैं। लेकिन दर्शकों का भी एक बड़ा योगदान रहता है किसी भी स्पोर्ट्स को लेकर। वहाँ के दर्शक ऐसा चाहते हैं कि भाई क्रिकेट होना चाहिए। अदनान, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फैंस को, क्योंकि फैंस के इमोशंस का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, आपका क्या लगता है कि एक पॉलिटिक्स से बड़ा रीजन है वहाँ पे इंडिया का नहीं जाने का? तो क्या पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं इस वजह से जो है इंडिया टीम वहाँ पे नहीं जा रही? क्या लगता है आपको? देखो, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स तो दोनों मिलकर काम नहीं कर सकता, क्योंकि स्पोर्ट्स एक खेल है, वो खेल का कोई प्रतिरोध नहीं होता। हाँ, आदित्य जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि इन्होंने जो बात बोला कि श्रीलंका को बोला था उन्होंने कि उनकी सिक्योरिटी करेंगे, उस पर भी नहीं हो पाए वो बात पे। इंडिया को बोला था तो इंडिया की भी बात पे नहीं रह पाए। तो वो टाइम, वो दौर अलग था। ये हाथ से ये चीज़ें कभी भी कहीं भी हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन हमें एक जगह पे पर्टिकुलर एक जगह पे होना, लेकिन एक जगह पे होना पर्टिकुलर उस बात सही है, वहाँ की सिक्योरिटी टाइट नहीं है, वहाँ का पीएम प्राइम मिनिस्टर एटसेट्रा जो भी है वो चीज़ें। लेकिन अब में और जब के अंदर 15 साल का डिफरेंस हो गया, तो कुछ तो वहाँ पे चेंजेस आएगा, कुछ तो चेंज होगा। और फिर आप पॉलिटिक्स को क्रिकेट से जोड़ो तो ये तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ के फैंस को बहुत उम्मीद है, वहाँ के फैंस को इंडिया के लिए बहुत उम्मीद है। जितनी उम्मीद इंडिया को पाकिस्तान से, उतनी पाकिस्तान को इंडिया से। ये दोनों मात्र एक ऐसे देश है और ऐसी क्रिकेट टीम है, ये दोनों जो जिनका उत्सव हमेशा रहता है। अगर आप देखे जाओ तो इस एशिया के अंदर जब से सबसे ज्यादा जो उत्सव रहता है वो इन दोनों टीम का रहता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी के जो मैचेस को देखते हुए जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम इंडिया में आई थी और जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान का स्वागत किया था, उसकी सिक्योरिटी टाइट की थी, उसका मान सम्मान हर चीज मर्यादा का ख्याल रखा था। और उसी ट्वीट के ऊपर बाबर आजम ने कहा था और उसी पे विराट कोहली ने कहा था कि जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी जो है उसके लिए विराट कोहली ने कहा था कि बाबर आजम है। और बाबर आजम और रिजवान ने जो कहा था कि इंडिया के लिए, जो इंडिया ने हमें मान सम्मान दिया, ऐसी इज्जत हमें आज तक कहीं नहीं मिली। हमारे खाने को लेकर के, हमारे धर्मेंद्र जी के पास इस जाना चीज को, चाहूंगा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात को एंड होने दीजिए, 2 मिनट की बात है। तो इसी एंड के ऊपर इसी चीज को, इसी भाईचारे को, इस चीज को रखते हुए मैं यही कहूंगा कि इंडिया को पाकिस्तान में खेलने जाना चाहिए। जैसे दिनेश जी ने कहा, आज के टाइम के साथ खेल को खेल की भावना से खेला जाए। अदनान का ये मानना है, वहां जाके हमारा थोड़ा हमारी पर्सनैलिटी दिखाई जाए, हमारा अदनान का ये मानना है कि भाई पाकिस्तान में टीम इंडिया को जाना चाहिए, वहां पे परफॉर्म करना चाहिए, अपनी ताकत दिखानी चाहिए वहां पे। रही बात और वहां के फैंस की, तो वहां के पीएम से बात करके हमारे पीएम जो भी वहां के लॉजिक, पॉलिटिक्स वो करे, लेकिन इसको पॉलिटिक्स को खेल से नहीं किया जाए। सिक्योरिटी होगी, चेंजेस बहुत आए, उस टाइम पे कौन प्राइम मिनिस्टर था, आज कौन है, और वहाँ का तो माहौल है कि सिचुएशन भी बदली है, सिचुएशन काफी बदली फर्क है, पड़ता है, 15 साल। 15 साल ये बिल्कुल आदित्य जी के पास जाना चाहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं जी? सबसे पहली बात तो इन्होंने बोला कि चेंजेस आए 15 साल में। मैं आपको चेंजेस बता देता हूँ। आज तक का पाकिस्तान का, अभी आज कितनी 14 तारीख है, 14 तारीख है ना, 14 जुलाई 2024 तक का मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, उनका कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल अपना नहीं बिता पाया है। ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात हो मैं गई। आपको बात बता रहा हूँ ना, नहीं बिता पाया, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हाँ, और स्पोर्ट्स जुड़ा हुआ है, जुड़ा आपको हुआ इस पे है, क्या कहना चाहिए? वहाँ जुड़ा हुआ है। और रही बात भाईचारे की, तो मुझे 1% नहीं लगता कि वो हमें भाई मानते हैं। हम एक बार उनको मान सकते हैं,
हम मानते भी हैं कई दफा, लेकिन वो ऐसा मौका हमें नहीं देते कि हम उन्हें भाई माने। आप उनकी कोई सी भी पब्लिक इंटरव्यू ले लो, आपको पता चल जाएगा वो हमें कितना भाई पब्लिक मानते हैं। इंटरव्यूज के और व्यूज पे ही दूसरी- बताया गया है जो हमारे पास आदित्य जी, मैं views बता आए रहा हूँ, हैं। दूसरी बात, एक आदित्य सेकंड, जी, जो एक व्यूज आए मिनट, हैं आदित्य जी, पाकिस्तानी मेरी फैंस बात के सुनिए ये एक व्यू मिनट, आए हैं मेरी वहाँ बात, पे। हाँ। आप बाकी बोल एक रहे हो सेकंड। क्रिकेट, क्रिकेट अपन खेल किस लिए रहे हैं? देश के लिए खेल रहे हैं जी, ना। बिल्कुल। जब दोनों देश की जनता चाह रही है कि हम जाके वहाँ पे खेलें, तो हाँ। क्यों नहीं खेलेंगे? जनता जो सिर्फ त्योहार है उनकी ना, चाह रही है, सुनिए पाकिस्तान मेरी और बात। इंडिया का सबसे बड़ा त्योहार क्या है? किसी की नहीं शिवम जी। सुनिए, सबसे मेरी बड़ा बात त्योहार सुनिए। होता है इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हाँ, आता है ना, क्यों हाँ, होता वो है? त्योहार से वो भी क्यों बड़ा होता है। है? हाँ, वो एक क्यों होता सेकंड, है? एक सेकंड, बात क्योंकि- कंप्लीट क्योंकि- कर, क्योंकि- एक सेकंड, एक सेकंड, हमारे बात कंप्लीट बीच- कर, बात कंप्लीट हाँ, करनी थी, बताइए। उसके बाद हाँ। बोलिए। ये जो आपने बोला कि सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, ये क्यों माना जाता है? क्योंकि बताइए। हमारे और उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट है, प्लेयरों के बीच, मतलब दोनों देशों के बीच एक टसन है, इसलिए हम मानते हैं। क्योंकि आप कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान जीते, पाकिस्तानी कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया जीते, इसलिए इस मैच का टसन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने प्लेयर को मौत के मुंह में भेजेंगे। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, और मैं वो भी तो टीम अपनी के- टीम को यहाँ भेजते हैं ना। हाँ, वो मौत के क्योंकि मुंह में उनको भेज रहे भरोसा हैं। है हमारे सिक्योरिटी पे। ऐसा हमारे आपका security मानना है, पे ऐसा करना ऐसा चाहिए। है। हमारे आगे यहाँ मौका नहीं, नहीं ऐसा मिला। आपका मानना है कि ये टीम हमारे यहाँ का थोड़ा ना ये stable है। नहीं, हमारे आप- यहाँ- आपका आप आपका उनको कंप्लीट ये करो। बोलो, एक आप सेकंड, भी तो दिया था ना, एक सेकंड, दिया था ना पॉलिटिक्स मौका। से 2008 में दिया था ना। दिया था एक तो सेकंड। उसके बाद आदित्य जी, एक सेकंड। श्रीलंका ने आगे जाने एक दिया। सेकंड, एक सेकंड, आपका टर्न कंप्लीट हो गया। दिनेश जी 1 by 1 बोलेंगे तब डिबेट चल पाएगी। दिनेश जी, हाँ जी। मैं आदित्य जी से ये पूछ रहा हूँ, अभी हम उन्होंने मौका दिया, अब दोबारा दो जाने का। वो अपनी कोई मना सरकार किया? को दोबारा मौका नहीं देते, हम अपने वो पॉलिटिक्स है यार, पॉलिटिक्स ये खेल को खेल जो एक लोग सेकंड, हैं, आपका खेल टर्न को आएगा, खेल आपका को टर्न खेल आएगा, को आपका टर्न आएगा। आप अपनी बात कंप्लीट करें, इनसे पूछे नहीं, पूछने का काम मेरा है, आप इनसे पूछे नहीं, आप अपनी मैं बात आदित्य जी से को यही बताना चाह रहा हूँ कि उनकी टीमें भी आ रही है। क्या हो गया? अरे वही माँ की ये कहाँ चला गया देखे तो हाँ मैं जी। दिनेश जी आप अपनी बात मैं कंप्लीट आदित्य जी से यही पूछना चाह रहा हूँ, वो अपनी टीम को मौत के मुंह में भेज रहे हैं क्या? खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, हमें भी तो जाना चाहिए। वो 2008 की बात थी, 2008 से 24 के बीच में पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी कितना बदलाव हुआ। वो मुंह पे जाके रख दो। अरे इसको भगा मैं। इंडिया तो ये तरक्की पे है सर। पाकिस्तान नहीं है तरक्की। कहाँ तरक्की पे? आप कहाँ से बोल सकते हो तरक्की पे है? एक सेकंड, जिस एक देश का सेकंड, जिस देश का सुनो मेरी बात, तरक्की में मत जिस घुसो, देश का स्पोर्ट्स, जिस देश का आटा अब 140 रुपए अब किलो चला जाए, आप उस देश को तरक्की में मान रहे हो हैं? गई। जो अब इस कैमरे को पकड़ा जो- दर वैसे पूछूंगा। जो डूबा हुआ है, जी, बिल्कुल, जो- बिल्कुल, जो बिल्कुल, आगे की बात जिसकी पे- इकोनॉमी ढसी जा रही है, जी, ढही जा रही है, धर्मेंद्र जी से उसको मैं पूछना तरक्की चाहूंगा। में- तो आप पॉलिटिक्स से क्रिकेट को नहीं जोड़ सकते। एक- आदित्य जी, आप कौन समझ है? नहीं रहे। कौन नहीं, हुआ नहीं, है? नहीं, नहीं, कौन आप ये- हुआ है? तो वहाँ की जाओ, आवाम दो भी चाहती है तीन कि बोलो, इंडिया जाओ बैठ। वहाँ की आवाम भी चाहती है। आवाम क्यों? क्यों नहीं चाहेगी? क्यों? हम थोड़ी चाहते हैं। हम गलत तो नहीं ये आपकी चाहते। डिबेट अरे गलत बैठ है। टीम लूडो, गलत। जाओ मैं सब धर्मेंद्र से तो पूछने दो, रुक जाओ हाँ। बेटे का लड़ो चुप रहो। हाँ जी, हाँ जी, आप आदित्य जी, मैं धर्मेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। धर्मेंद्र जी आपको क्या लगता है? देखो ये फालतू की बहस है। जी, आपको क्या लगता है? मेरे सवाल तो सुन ले बैंड का गाड़ी वीडियो को मैंने भी तो जोड़ना पड़ता है, पूछा भी नहीं जवाब दे रहे हो आज। जी, धर्मेंद्र जी के पास आना चाहूंगा। धर्मेंद्र जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है, आपका मत क्या है कि इंडिया को पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जाना चाहिए या नहीं? आप क्या पूछना चाहते हो मुझसे? क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? अरे ये देखो, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इंडिया टीम को पाकिस्तान मैच खेलने जाना चाहिए या नहीं? बात जाना बताना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। पूछ तो पूछ जरा, मतलब मजे को क्यों जाना चाहिए? टीम इंडिया को नहीं जाना चाहिए, डिबेट खत्म, खेलना चाहिए। बंद करो। जी, हाँ, मैं समापन कर देता हूँ। अरे पूछ ना। अरे और- एक लास्ट सवाल अब नहीं, इसके ऊपर, नहीं। तेरे लास्ट लाइन बची है देख। अरे बैठ ओ दरबागोइया बनाना जिया सारा सु बनाए भी मैं क्या अरे हो गया, खत्म करो ये। अरे नहीं, एक लास्ट इसको बोल देता हूँ, फिर मैं हाँ, क्लोजिंग तो लाइन चलो, दे देता दो- हूँ। दो- अरे बना, इसमें बना यार। अच्छा लाओ, मैं अरे तुम्हारा इसका- पर्सनल इससे पर्सनल पास से बना दे। बड़ा बैठ कर डंगोरी दुकान तोड़ लिया। हाँ। धर्मेंद्र जी के पास आना चाहूंगा मैं। धर्मेंद्र जी आपको क्या लगता है? मन का बोलने का ये मेरे वापस। अरे बताओ, मैं तन में बता दूंगी ये लाइन कि भाई इंडिया को अभी तन कहीं लागे जाना चाहिए नहीं जाना जाना चाहिए? चाहिए करने के तो लिए। यहाँ बोल दीजिए नहीं जाना चाहिए, दो गए, दो थे, तीन दो हाँ, नहीं जाना चाहिए, मरने के लिए जाएंगे क्या वहाँ? ठीक है ना? हाँ, यही बोलना सही है। मैं भी क्रॉस क्वेश्चन भी करूँगा तेरे से। अरे तू स्टार्ट करना बहन चोद। हाँ, धर्मेंद्र जी से पूछा जाए, धर्मेंद्र जी आपको क्या लगता है कि इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए वहाँ। क्यों?
पाकिस्तान को देश है क्या? क्यों? भाई मरने के लिए जाएंगे वो? मरने कौन जाएगा वो मरने? कौन प्लेयर मरा अभी तक? अभी तक कौन सा प्लेयर बना है? अरे दादा मर जाते वो तो बच गए बार बार, पूरी बच गए टीम ना, खत्म हो गई। अरे बच गए ना, अभी है, अभी वो है। वो क्या भेज रहे हैं कहता है? आपके नंबर में भी नहीं भेज रहे थे अरे वो। हम दिलदार आदमी, हम तो हम पाकिस्तान मरे हुए भेज को रहा है। चाहते हैं। राम राम हो, हमारी सिक्योरिटी भी मजबूत है, दिल खोल के जाओ, हाँ, सिक्योरिटी पाकिस्तान हमारी मजबूत आपको है, बुलाना है। हमारी सिक्योरिटी मजबूत है, आपको ये बहन का आपको बुला रहे हैं। अब और लास्ट क्लोजिंग लाइन तो देने दो मेरे को। अरे यार मैं पूछ यार। नहीं पूछ तो क्लोजिंग लाइन देवा ना एक लगा। हाँ तो सारे एक्सपर्ट से बात के रुक। अरे मैं क्लोजिंग जाना तो नहीं भाई भाई क्लोजिंग जाना है। जी सारे एक्सपर्ट के हो बिहाव गया, चला ही गया दादा। हाँ, अब सारे एक्सपर्ट्स के बिहाव पे ये क्लियरिफिकेशन आता है कि भाई हेड कोच गौतम गंभीर और विराट कोहली के अंदर हल्की फुल्की राइवलरी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से नॉन परफॉर्मर विराट कोहली रेगुलर 2-3 साल तक रहे हैं, वैसे अब शायद नहीं रह सकते। अगर रहते हैं तो उनको टीम में ड्रॉप आउट, बाहर आना जाना उनका लगा रह सकता है। रही दूसरी बात चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो हमारे 2 एक्सपर्ट्स का मानना है कि टीम को वहां जाना चाहिए, 2 का मानना है कि नहीं जाना चाहिए। ये तो डिसीजन बीसीसीआई के एंड पे रहेगा। और हालांकि जो भी आगे चैंपियंस ट्रॉफी के जो नतीजे रहेंगे वो आपके सामने रहेंगे। अभी तक जो इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई का जो अभी तक का स्टेटमेंट है उसमें पाकिस्तान जाने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। इसी के साथ मैं इस शो के समापन की घोषणा करता हूं और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये डिबेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डिबेट के साथ। बाय बाय, सी यू। Thank you very much. डिबेट के साथ वापस फोन आ रहा है। जी जो आधे घंटे की डिबेट हो गई।